श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कल की वार्ता में देखा था, मंगल भोग आने के बाद ही कीर्तन प्रारंभ होते हैं। सभी द्वारों पर दर्शनार्थी भक्त खड़े होकर गुणगान करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में सूक्ष्मता देखिए। केवल मंगला में होने वाले कीर्तनों की भी एक प्रणालिका है। जैसे कि कीर्तन में सर्वप्रथम महात्म्य के पद रीति प्रमाणे गाए जाते हैं। महाप्रभु श्री वल्लभ की स्तुति की जाती है। श्री विठलेश के गुणगान के बाद जगाने के पद गाए जाते हैं। तत्पश्चात मंगल भोग के पद गान ऋतु के अनुसार होते हैं। यहाँ श्री यमुना जी के पद नित्य नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि यमुना जी श्री श्रीनाथ जी की सेवा में सदा विराजमान रहती है। ये पद 12 महीने तानपुरा से होते हैं, फिर बीन बजाई जाती है। इसका आशय यह है कि प्रभु मधुर तान के साथ जगें तथा भोग आरोगें। भीतर प्रभु की सेवा में सखियां मंगल गान करती रहती हैं। एक और वैज्ञानिक सूक्ष्मता को देखिए। प्रभु को भोग आने के बाद जमुना जी की झारी पधारती है। इसके पीछे का भाव क्या है कि बालक यदि उठते ही सबसे पहले जल पी लेगा तो उसके पेट में यह जल भारी पड़ता है। अतः मंगल भोग आरोगना शुरू होने के पश्चात झारी जी पधारती हैं। क्या प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका की ये सूक्ष्मता और कहीं देखने को मिलती है हमें? आइए अब श्री जी के वस्त्र सेवा भावना को देखते हैं। मंगला के दर्शन की। चैत्र शुक्ल एकम से ऊपरना धरा जाता है। वैशाख सुद सप्तमी से आड़बंद धराया जाता है। रथ यात्रा तक यह आड़बंद रहता है। बाद में आषाढ़ी पूनम तक आड़बंद ही आता है, किंतु जब ठाड़े वस्त्र रख धरे जाते हैं तब प्रभु को ऊपर न धराया जाता है। श्रावणवदी एकम से अश्विन सुदी पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा तक जब तक ठंड नहीं पड़े तब तक ऊपर न धराया जाता है। जब ठंड पड़ने लग जाती है तो धोती खोल दत्तू धराए जाने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रबोधिनी से प्रभु को गद्दल धराए जाते हैं। ज्यादा ठंड में 2 या 3 गद्दल भी धराए जा सकते हैं। मंगला में श्री जी की वस्त्र सेवा की यह प्रणालिका है वर्ष भर की। श्री मस्तक के श्रृंगार की बात करें तो पाग एवं कुल्ले ही प्रभु को धराए जाते हैं। हालांकि फेंटा भी धराए जाते हैं, लेकिन वह 3 ही दिन धराए जाते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दूज, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी एवं आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को। एक और विशेषता है, फेंटा हमेशा सफेद ही धराए जाते हैं तथा टोपाजी नहीं धराए जाते हैं। मंगला में प्रभु की वस्त्र सेवा के रंग प्रभु को श्रृंगार में धराए जाने वाले वस्त्रों के प्रतिनिधि होते हैं। आज के लिए आप इतना आत्मसात कीजिए, कल और चर्चा करेंगे। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजिता स्मरपितुः श्रियं विप्रतिम् कलिंद गिरिमस्तके। आज आसोज अधिक शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार 21 सितंबर 2020 है। श्रीनाथ जी में आज मेघ श्याम घटा का मनोरथ है। इसी भाव के श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं।
अधिक मास का आज चतुर्थ दिवस है और प्रभु श्रीनाथ जी में आज राजभोग में मेघ श्याम घटा का मनोरथ और शाम को मेघ श्याम का बंगला का मनोरथ है। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका को जानने वाले सभी वैष्णव जानते हैं कि घटाओं के दर्शन में प्रभु का साज श्रृंगार सभी एक ही रंग का होता है। घटाओं के दर्शन शीतकाल में होते हैं। इन्हें गर्भ की घटाएं भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दर्शन होते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी में ऐसी ही मेघ श्याम घटा का मनोरथ है, जिसकी साज सेवा में आज मेघ श्याम मलमल की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। खंड पाठ, गादी, तकिया, चरण चौकी के ऊपर भी मेघ श्याम बिछावट ही की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पड़गा पर बंटा जी में रखकर प्रभु के लिए तांबुल के बीड़ा रखे जाते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि धरे जाते हैं। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को मेघ श्याम मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र भी प्रभु को आज मेघ श्याम रंग के ही धराए जाते हैं। श्रृंगार और आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आभरण नीलम के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर मेघ श्याम गोल पाक के ऊपर सिर पेच, सुनहरी लूम तथा मेघ श्याम दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में प्रभु के नीलम के कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज कमल माला, श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली 2 माला जी भी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के कमल छड़ी, श्याम मीणा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट श्याम व गोटी चांदी की रखी जाती है। श्री जी की राग सेवा के तहत आज मेघ श्याम घटा के भाव के कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है। नित्य नियमानुसार का ही भोग प्रभु को अरोगाया जाता है। जहाँ श्री जी में आज राजभोग में मेघ श्याम घटा का तथा शाम को मेघ श्याम बंगला का मनोरथ है, तो श्री नवनीत प्रिया जी में आज मेघ श्याम घटा, मेघ श्याम बंगला राजभोग में तथा शाम को मेघ श्याम साज का हिंडोला का मनोरथ है। जय श्री कृष्ण। अब दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से।
धर्म गीते पायो यग धन धर्म गीते पायो धर्म गीते पायो यग धन धर्म ही नीके राख जसोदा मैया नीके राख जसोदा मैया नारायण ब्रज आयो यग धन धर्म गीते पायो धर्म गीते पायो यग धन धर्म गीते जाधन को मुनि जप तप खोजत वेद उपारन पायो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।